समाजवादी पार्टी तो केवल खून चूसने का काम किया है और जनता ने इनको नकार दिया है। अब योगी और मोदी को कोई भूलेगा नहीं अगले पीएम के रूप में। तरफा कार्रवाई हो रही, कह रहे तरफा कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं, सही सत्यमेव जयते, सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास करते हुए नहीं नहीं एकदम नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि आजम खान के ऊपर आईटी की कार्रवाई हो रही है, ये कह रहे हैं आजम खान चोर है। अच्छा चोर मतलब किस आधार पर हम उनको चोर कह रहे हैं? किसी को भी किसी आधार पर चोर कैसे कह सकते हैं? चोर कैसे कह सकते हैं? किसी अपने पार्टी में तो बता रहे हैं जांच होगी, यहाँ बिना जांच के बता रहे हैं कि ये चोर है। कोई रिपोर्ट अगर वो चोर नहीं होते तो जेल क्यों जाते? जेल क्यों जाते? जेल से सजा क्यों होती? किसको? ईमानदार पार्टी को जेल होती है क्या? आजम खां को बरी कर दिया है कोर्ट ने, उनकी सदस्यता क्यों नहीं बहाल की जा रही है? उनकी सदस्यता क्यों नहीं बहाल की जा रही है जब कोर्ट ने बरी कर दिया है? बरी कर दिया है। उनकी सांसदी चली गई, विधायकी चली गई, बरी हो गई। जबरदस्ती आपने कर दिया, अब वो कोर्ट ने बहाल कर दिया। तुम्हें पकड़ जाए और फिर माफ कर दिया जाए। सजा होती है, शासन के सजा की सजा होती है। कठेरिया के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं आप कठेरिया के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं? कठेरिया किसका सांसद है? जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा नहीं, कोर्ट ने सजा नहीं दी है। दल से नेता भाजपा में आते हैं, जो दूसरे दल से नेता भाजपा में आते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहता है। वॉशिंग मशीन कौन सी है भाजपा के बाद वो धूल के साफ हो जाता? नहीं, कल का भूला अगर आज घर चला है, अगर कोई भूले, अगर कोई चोर, जैसे भाई साहब ने कहा कि आजम खां की सजा माफ हो गई, अगर आजम खां चाहे कि भाजपा की सदस्यता ले ले तो यहाँ आकर वॉशिंग मशीन में धो दिए जाएंगे, वहाँ से चोरी की सजा माफ हो गई ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं, अगर भाजपा में आकर उसकी पुरानी डकैती सब भूल गई, डकैती सजा माफ कर दी गई। आजम खां की इन्होंने कहा कि सजा माफ कर दी गई, तो वही है भारतीय जनता पार्टी में अगर वो सदस्यता लेना चाहते हैं तो वॉशिंग मशीन से धो दिया जाएगा, उनको साफ हो जाएंगे। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। हमको लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा, वो बकरी चोरी में गए थे, कोई मुर्गी चोरी में चला जाएगा, मसले की राजनीति शुरू हो जाएगी। बिल्कुल होगी भाई। वो बकरी शासन वो भी था कि उनकी भैंस हेरा गई तो पूरा शासन खोजने लगा। या भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या खोज जाता, शासन खोजता है। भाजपा में भाई साहब कह रहे हैं सब दूध के धुले नेता हैं। बिल्कुल धुले हैं, बिल्कुल धुले हैं। अभी आजम खां 2 कदम आगे बढ़ जाएं, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ना वो बकरी चोर रहेंगे, ना भ्रष्टाचारी रहेंगे, ना आरोपी रहेंगे, ना चोर रहेंगे, ना डकैत रहेंगे। भाजपा की तरफ 2 कदम आगे बढ़ जाए तो फ्रेश हो जाए। 1 सेकंड, तुरंत उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि ये बिल्कुल स्वच्छ है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एनसीबी के अधिकारी समीर बानखेड़े, पूरा देश देखिस, लखीमपुर वाला मामला, ठीक है, पूरा देश देखिस, नेट पे, सोशल मीडिया पे, सब पे सरेआम गाड़ी चला दी। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं। तो उनके ऊपर FIR नहीं हुआ। आज जैसे आजम खान निर्दोष बरी हो गए, उसी तरह टेनी भी बरी हो गए अगर नहीं कार्रवाई। शरण सिंह का क्या होगा? ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या होगा? सबका सही हो जाएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह का दोष हुआ है क्या? दोष सिद्ध हुआ है? दोष सिद्ध हुआ है बताइए ना। दोष सिद्ध होगा तभी तो उनको कोई कार्रवाई होगी। देखिए एक पर बात करो। हम कह रहे हैं एनसीबी के अधिकारी जो थे आर्यन खान पर, जो शाहरुख खान के बेटे को उसमें नारकोटिक्स में बंद किए थे, बानखेड़े के खिलाफ जांच हुई, वो खुद घूस लिए और पकड़े गए। क्यों नहीं सरकार उनको जेल में डाल रही है? उप मुख्यमंत्री दिल्ली का सत्येंद्र कुमार जैन क्यों जेल चला गया? अगर आप कहते हो ना कार्रवाई हो रही है कोर्ट पर, ब्रिजभूषण की, मनीष सिसोदिया और जैन 2 है ना मंत्री, 2 मंत्री के केजरीवाल के अंदर हैं, तो इनसे पूछो, उनकी भी तो जांच होती, उन पे भी तो जो है कार्रवाई होती रहती। अंदर क्यों कर दिया? इनके ब्रजभूषण बाहर है, इनका वो सिद्ध हो गया। अरे आपके कहने से सिद्ध हो गया है, आपके कहने, तो फिर आप अपनी मानो, फिर वही तो कह रहे। अभी आपने कहा 35 साल से सपा सरकार लूटती रही, भागती रही। आपके देश का प्रधानमंत्री कॉप्सी चौस्पी जैसे कितनों को, मालिया जैसे कितने लोगों को बना के भगा चुका, उसका भी जवाब मांगा। आरोप लगा दिया। कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं, विपक्ष है, विपक्ष आरोप लगाता है, सिद्ध करके दिखाए। हम आरोप है, आरोप बता रहे हो आप हमको। सिद्ध करके दिखाए, सिद्ध करके बताए कि कौन सिद्ध करके बताए किसी को। सिद्ध वो करे ना, सिद्ध वो करे, हमें तो सबको दिखाई दे रहा है। साथियों का बड़ा लोन माफ करे। माल्या को ले आने वाला कौन? यहाँ उत्तर प्रदेश और भारत में ले आने वाला कौन है, ये बताएं। मैं लाने वाला मैं था, मैं तो सब कुछ सही दे रहा था, दे भी रहा था, ब्याज भी ले रहा था, मगर तुमने तो पूरा देश को ही उसके नाम लुटा दिया और भगा दिया। भागा क्यों? वो सही था तो भागा क्यों?
अगर आपने लोन दिया, आपने सब्सिडी दी, आपने उसको राज्यसभा में भेजा, सब कुछ तो आपने किया। तब सरकार आपकी आ गई थी ना, तो सर, तब सरकार आपकी थी, आपने सबका भगाया, एक अकेला वही हमारी सरकार हम भी जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे। कई लोगों को भाई बीजेपी की सरकार आ गई, भगाया किसने? हमारी तो सरकार तब थी नहीं। मोदी के केस में दाखिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे, और हरीश साल्वे कहते हैं कोर्ट से कि साहब हम ढूंढ रहे हैं, ललित मोदी नहीं मिल रहे हैं, और अपनी तीसरी शादी में दावत खिला रहे हैं। बताइए, बड़ा आरोप है, ललित मोदी को ढूंढ रहे थे, लेकिन अपनी तीसरी शादी में हरीश साल्वे दावत दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि जांचों उपरांत कार्रवाई होती है हमारी सरकार में, हवा में नहीं होती है कि कल पटक दिए जाएं। ये बताइए, कहीं का फोटो ले आके कहीं सेट कर दिया जाए कि एक दावत खा रहे हैं, पता नहीं कहाँ वो दावत खा रहे थे, कब खा रहे थे। एडिटेड है। हरीश साल्वे ने इस बात को स्वीकार किया है। हरीश साल्वे क्या गलत फोटो लेकर के आ गए? हरीश साल्वे तीसरी शादी करिए, गलत है। हरीश लिखने वाला सही है, वो कहा उसके माथे पर लिखा कि नहीं तुम सही लिख करके लाए हो। आजम खां भाजपा में आ जाए तो साफ हो जाएंगे उनका मशीन उसके लिए खोजनी पड़ेगी, वही वाली सफाई वाली। भाजपा उनको लेगी ही नहीं, ऐसे लोगों की भाजपा में जरूरत नहीं। हम रहने वाले मैं बता रहा हूं, मनोज सिन्हा ने सौरभ दुबे लल्लन टैप को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा संजय प्रकाश शेरपुरिया से मैंने 25 लाख रुपया लिया, और बीएचयू के एक प्रोफेसर ने दिलाया। उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन का फंड था उसमें जमा कर दिया। जब उसमें जमा कर दिया, उसके बाद जब रिटर्न भरना हुआ तो सीए ने कहा कि इसको आप जो है अनसिक्योर्ड लोन दिखा दीजिए। उससे अनसिक्योर्ड लोन को जो दिखाया गया, जो गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, एक तो घूस लिया गया, मनोज सिन्हा को ने लिया। अब उस मनोज सिन्हा और सीए को जेल में क्यों नहीं डरवाती है सरकार? कह रहा हूं यह भ्रष्टाचार है, किसी को गलत एडवाइस करना गलत है। आपने मनी लॉन्ड्रिंग को आपने कह दिया कि अनसिक्योर्ड लोन दे दीजिए, ये कौन सी बात है? जेल जाना चाहिए तो मनोज सिन्हा को जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए तो उस सीए को जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनको सांसद के रूप में अपने यहाँ चुना है। जेल जाना चाहिए। अरे भाई, कहने अपना मुंह कहने के लिए जांच, हमारी पार्टी पहले जांच कराती है, उसके बाद सजा देती है। इसी तरह से रोटी उल्टो किससे करवाएंगे? नहीं, जांच क्यों नहीं ये किससे करवाएंगे? कौन करवाएंगे? अरे हमारे शासन प्रशासन करेंगे, हमारा शासन प्रशासन किसके अंडर में है प्रशासन? प्रशासन किसके? भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है, शासन प्रशासन नहीं देखती है। शासन का काम शासन का होता है और सरकार का काम सरकार का होता है। यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं है कि शासन प्रशासन और सरकार सब एक ही लोग चलाएं। हाँ, हम जांच करवाएंगे। जो घूस ले रहा है वो स्वयं इस बात, एक सेकंड भाई, एक मिनट, जिसने घूस लिया, जिसने इलेक्शन के लिए फंडिंग ली, मनोज सिन्हा स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैंने ऐसा किया कि फंडिंग लिया संजय शेरपुरिया से, और हमारे सीए ने कहा इसको डाल दीजिए। अब इसमें जांच का क्या विषय बचता है हमें बताइए, आप जो स्वयं स्वीकार कर रहा हो। बताइए। नहीं, अभी तो हम लोगों के, ये तो अभी पहली बार भाई साहब के मुंह से हम लोग सुन रहे हैं। संज्ञान में नहीं है। अभी नहीं संज्ञान में, किसी की संज्ञान में नहीं है, पहली बार ये बोल रहे हैं। और ब्लेम भी लगा सकते हैं, विपक्षी है ना, ब्लेम भी लगा सकते हैं।